नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म में भक्तों के विभिन्न वर्गों की। यह न केवल हमारी धार्मिक परंपराओं का हिस्सा है, बल्कि यह भी दिखाता है कि हर व्यक्ति अपनी रुचि और स्वभाव के अनुसार ईश्वर की आराधना के अलग अलग मार्ग चुन सकता है। आइए इसे सरल और आकर्षक अंदाज में समझें। भक्ति योग के भक्त। भक्ति योग भगवान की पूर्ण समर्पण के साथ आराधना का मार्ग है। यह गीता में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों पर आधारित है। भारत में वैष्णव और राम भक्त इस मार्ग के बड़े उदाहरण हैं। चैतन्य महाप्रभु और संत तुलसीदास जैसे संत भक्ति योग के सबसे बड़े प्रचारक माने जाते हैं। तुलसीदास की रामचरितमानस हर घर में श्रद्धा से पढ़ी जाती है। भक्ति योग सबसे ज्यादा उत्तर भारत, बंगाल और महाराष्ट्र में प्रचलित है। आधुनिक समय में ISKCON ने कृष्ण भक्ति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया। ज्ञान योग के साधक। ज्ञान योग उन लोगों का मार्ग है जो आत्मा, ब्रह्मांड और ईश्वर के गूढ़ रहस्यों को समझना चाहते हैं। यह उपनिषदों और वेदांत दर्शन पर आधारित है। आद्य शंकराचार्य ने इस मार्ग को विकसित किया और इसे भारत भर में फैलाया। आधुनिक समय में स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग की महत्ता को पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाया। दक्षिण भारत और हिमालय क्षेत्र ज्ञान योग साधना के केंद्र माने जाते हैं। इस मार्ग को अपनाने वाले साधक ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कर्म योग के अनुयायी। कर्म योग का अर्थ है अपने कार्य को ईश्वर का आदेश मानकर निष्काम भाव से करना। यह मार्ग उन लोगों के लिए है जो सेवा और समर्पण के जरिए ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं। महात्मा गांधी ने कर्म योग को अपना आदर्श बनाया और इसे सत्य और अहिंसा के रूप में समाज में लागू किया। आधुनिक समय में कई समाज सेवी संगठन और व्यक्तित्व जैसे मदर टेरेसा और विनोबा भावे इस मार्ग पर चलकर मानवता की सेवा करते हैं। यह मार्ग पूरे भारत में प्रचलित है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां लोग अपने दैनिक कार्यों को पूजा का रूप मानते हैं। तांत्रिक भक्त। तंत्र मार्ग हिंदू धर्म का एक रहस्यमय और गूढ़ पक्ष है। यह देवी काली, भगवान शिव और अन्य शक्तियों की साधना से जुड़ा है। यह मार्ग मुख्य रूप से अथर्ववेद और तांत्रिक ग्रंथों में वर्णित है। गुरु गोरखनाथ और उनके अनुयायियों ने तंत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बंगाल, असम और हिमालय क्षेत्र में यह मार्ग आज भी प्रचलित है। कामाख्या मंदिर और वाराणसी के तांत्रिक साधक तंत्र साधना के बड़े उदाहरण हैं। शैव भक्त। भगवान शिव के अनुयायी, जिन्हें शैव भक्त कहा जाता है, शिव की पूजा को अपने जीवन का आधार मानते हैं। शिव भक्ति का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता तक पुराना है। काशी विश्वनाथ मंदिर और अमरनाथ यात्रा शिव भक्ति के प्रमुख केंद्र हैं। आद्य शंकराचार्य ने शिव भक्ति को पूरे भारत में फैलाया। हिमालय, उत्तराखंड और तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में शैव परंपरा को गहराई से देखा जा सकता है। शिवरात्रि और श्रावण मास में शिवालयों में भक्तों का अपार सैलाब देखा जाता है। वैष्णव भक्त। वैष्णव भक्त भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे श्री राम और श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। यह परंपरा भारत के दक्षिण और उत्तर क्षेत्रों में समान रूप से प्रचलित है। रामानुजाचार्य और चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव भक्ति को विस्तार दिया। तिरुपति बालाजी मंदिर, जगन्नाथपुरी और वृंदावन वैष्णव भक्ति के बड़े केंद्र हैं। आधुनिक समय में यह परंपरा ISKCON द्वारा पूरी दुनिया में फैलाई गई है। शक्त भक्त। शक्त भक्ति देवी दुर्गा, काली और लक्ष्मी जैसे मातृ शक्तियों की आराधना है। यह विशेष रूप से बंगाल, गुजरात और हिमालय क्षेत्रों में प्रचलित है। दुर्गा पूजा और नवरात्रि के समय शक्ति भक्ति का भव्य आयोजन किया जाता है। संत रामप्रसाद सेन ने देवी काली की भक्ति को गहराई दी। आधुनिक समय में यह परंपरा हर साल लाखों लोगों को दुर्गा पूजा पंडालों की ओर आकर्षित करती है। अघोरी साधक। अघोरी साधना भगवान शिव के अघोर रूप की साधना है। यह साधना कठिन और रहस्यमय मानी जाती है। अघोरी साधक वाराणसी और हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उनकी साधना और जीवन शैली अक्सर लोगों के लिए आकर्षण और रहस्य का विषय होती है। क्षेत्रीय भक्त। क्षेत्रीय भक्ति में स्थानीय देवताओं और परंपराओं की पूजा होती है। भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग देवता पूजे जाते हैं, जैसे
महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, उड़ीसा में जगन्नाथ पूजा और तमिलनाडु में मुरुगन की पूजा। लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव को स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बनाया और इसे जन जन तक पहुंचाया। अंत में दोस्तों, हिंदू धर्म की यही विविधता इसे अद्वितीय बनाती है। हर मार्ग हमें सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन लक्ष्य हमेशा एक ही होता है, आध्यात्मिक शांति। आप कौन से मार्ग से जुड़े हैं?